नमस्कार, आप देख रहे हैं City24 में हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। नदी में गिरी केबल से करंट लगने से भैंस की मौत। तराना के ग्राम कायथा स्थित कालीसिंध नदी में बिजली के खंभे से केबल टूटकर नदी में जा गिरी, जिसकी चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो भैंस नदी में पानी पीने जा रही थी और बिजली की केबल नदी में टूटी हुई पड़ी थी, जिससे भैंस को करंट लगने से भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रहवासियों और विद्युत अमले ने मामले में पंचनामा बनाकर जांच वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी है। भैंस जैसे ही पानी में आई, पानी पी रही थी, ऊपर से केबल में फॉल्ट हुआ, यहाँ आखिरी नुकसान यहाँ से हुआ। केबल फॉल्ट थी बीच में, जैसे ही पानी केबल पानी में गिरा, उसके बाद में झटका लगा। झटके लगते से ही भैंस जैसे ही फेंकी तो फॉल्ट के ऊपर गिरी। केबल में फॉल्ट था, अगर भैंस फॉल्ट के ऊपर नहीं गिरती तो बच जाती, मतलब तार में गड़बड़ थी, तार फॉल्ट था। अच्छा, तो ये नदी के अंदर पानी था, वहाँ गिर गई, भैंस के ऊपर ही गिरी थी केबल? भैंस के ऊपर ही गिरी थी, उसमें फॉल्ट था तार में। आप लोग भी कोई साथ में थे? मैं साथ में था, मेरे को करंट लगा। अच्छा। और मेरे घरवाली भी थी साथ में। अच्छा, उसको भी करंट, पर वो बाहर थी, वो तो बच गई। मैं ऐसे पीछे जैसे झटका मारा तो वो मैं फॉल्ट से दूर था, पानी में तो झिंझिने, मैं बाहर निकल आया, भैंस के ऊपर वो फॉल्ट चिपक गया। तो भैंस मौके पे ही मर गई? भैंस मौके पे ही मर गई। अच्छा, अभी कुछ कार्रवाई हुई है? कार्रवाई अभी ये पंचनामा बना रहे, पर उसका कोई ये नहीं, 2-3 घंटे बाद में। अच्छा, आपका नाम? भगवान। अच्छा, कहाँ रहते हो? छोटा बाजार का था। ठीक है। देर रात हुआ हरिहर मिलन, आज से सृष्टि का भार भगवान विष्णु संभालेंगे। रविवार को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान महाकाल ने भगवान विष्णु को सृष्टि की सत्ता सौंप दी। उज्जैन में महाकाल की सवारी धूमधाम के साथ हरि से हर से मिलन के लिए गोपाल मंदिर पहुंची। यहाँ एक दूसरे को बिलपत्र व तुलसी की माला स्पर्श करवा कर पहनाई गई। मान्यता है कि भगवान शिव आज से सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने चले जाएंगे। इस दौरान दोनों ही देवों को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग भी लगाया गया। इससे पहले देवशयनी एकादशी के बाद से 4 महीने तक भगवान शिव सृष्टि संभाल रहे थे। बाबा महाकाल की सवारी रात 11 बजे महाकाल मंदिर के सभा मंडप से चांदी की पालकी में सवार होकर हरि मिलन को निकली। मंदिर के मुख्य द्वार पर बाबा को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात बाबा महाकाल अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। 2 घंटे के पूजन अभिषेक के बाद बाबा रात 2:30 बजे फिर वापस मंदिर लौटे। बैकुंठ चतुर्दशी पर रविवार रात 11 बजे चांदी की पालकी में सवार होकर हर यानी शिव, हरि यानी द्वारकाधीश से मिलने पहुंचे। रविवार सोमवार की मध्य रात्रि में हर ने हरि को सृष्टि का भार सौंपा। वैसे तो देवउठनी एकादशी पर मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, लेकिन आज से सभी मांगलिक कार्य हरि पूजन के बाद में होंगे। हरिहर मिलन के लिए प्रशासन द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की गई थी, जिसमें हिंगोट व आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी कमान खुद उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने संभाली। जी देखिए कि जैसा माना जाता है कि 6 महीने जो है वह हरिहर को पदभार दे देते हैं जब देव सो जाते हैं। तो जब देव सोए थे तब भगवान गोपाल जी ने बाबा महाकाल को इस पृथ्वी का पदभार दिया था। तो आज वापस महाकाल जब देव जाग चुके हैं तो उन्हें यह पदभार सौंपने के लिए पधार रहे हैं। तो उन्हीं के स्वागत में यहाँ पर जो है वो पूजा होती है, उसी हरिहर मिलन कहा जाता है। इसमें गोपाल जी की ओर से तुलसा जी की माला बाबा महाकाल को पहनाई जाएगी और बाबा महाकाल की ओर से बिलपत्र की माला गोपाल जी को पहनाई जाएगी। जी मुख्य पुजारी द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। बैकुंठ चतुर्दशी महापर्व देवउठनी 11 के दिन भगवान विष्णु जब इस ब्रह्मांड के अंदर आए तो उसके पश्चात आज के दिन भगवान शिव जो 4 महीने से पूरे ब्रह्मांड का भार ले रखा था, वो आज विधिवत तरीके से भगवान शिव भगवान विष्णु के दरबार में आए हैं और विष्णु को शास्त्रोक्त और वेदोक्त पद्धति के साथ में आज सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। भगवान शिव को बिलपत्र की जो माला प्रिय होती है वो भगवान विष्णु धारण करेंगे और विष्णु को जो तुलसी की माला प्रिय है वो भगवान शिव धारण करेंगे। और इस प्रकार से हरि और हर का मिलन होगा। वैकुंठ चतुर्दशी में भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर इस तरह का महापर्व मनाया जाता है। जय महाकाल। सेठी नगर में 5 गोवंश मृत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सेठी नगर के रहवासी उस समय हड़कंप में आ गए जब एकाएक गोवंश मृत अवस्था में मिले। आज सुबह जैसे ही राहगीरों ने मृत गोवंश को देखा तो क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रीय थाना माधव नगर पर सूचना करी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि उक्त स्थान पर क्षेत्रवासी कचरा फेंकते हैं,
जहां पर गौवंश अधिक मात्रा में एकत्रित होती है। उक्त स्थान पर कुछ नशीला पदार्थ मिला है, जिसे खाने से गायों की मृत्यु हुई है। यह नशीला पदार्थ किसी ने जानबूझकर गाय को खिलाया है या किसी ने गलती से वहां फेंक दिया। पुलिस इन सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। ये जमीन बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई है। वार्ड क्रमांक 43 में जमीन है। कई बार निगम को सूचना करी कि जमीन पे या तो तार फेंसिंग करके कवर करा जाए या चद्दर से कवर करा जाए, या गायों का शाम को बहुत जत्था बैठा रहता है। किसी ने यहीं पे रहवासी या कोई फैक्ट्री वाले ने यहाँ पे कुछ पदार्थ डालने के कारण, गायों के खाने के कारण 4-5 गायों की मौत हो चुकी है। ये घटना कब हुई और कब मालूम पड़ी है? अभी बता रहे कि यहाँ पे पदार्थ डाला गया कल रात को, उसको खाने से अब रात को ही हुई आज रात की घटना। इस मामले में भी कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? अब पुलिस वाले भी यहीं पे आपके सामने हैं। बाकी कार्रवाई सैंपल लिया है, जो पदार्थ पड़ा था उसका भी सैंपल लिया। पोस्टमार्टम में जो भी जांच में आएगा उसको उल्लेख किया जाएगा। सामने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाएंगे जिसमें कौन ने क्या डाला है। क्या नाम है आपका? सुनील चावण, वार्ड 43 पार्षद प्रतिनिधि। सुबह जब मैं यहाँ पे आया तो पाटीदार जी का फोन आया, बोले कि अरे गाय मरी हुई पड़ी हो 3-4। आके देखा तो 3 की जगह 5 गाय हो गई। एक नगर निगम कॉलोनी में है, एक पीछे यहाँ पड़ी थी, 3 वहाँ पर पड़ी है, एक सांड है एक्चुअल में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ किसी ने कुछ डाला है, संदिग्ध वस्तु है। अब उसकी जांच होगी जब पुलिस या मीडिया द्वारा, तो पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या वो। कितने बजे घटना है? ये लगभग हमने 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हमने देखा, क्योंकि घटना तो हो सकता पहले की हो, लेकिन हमने उसके बाद सूचना करी, पार्षद जी को सूचना करी, थाने में सूचना करी, कंट्रोल रूम को, तो वैसे ही सभी लोग आए और आगे की आप परिस्थिति देख ही रहे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम हेमंत जैन है, सेठी नगर में रहता हूँ। सर बताएं क्या घटनाक्रम हुआ है? ये आज सुबह करीब 9:30 बजे हमको जानकारी मिली थी कि वल्लभ नगर के खाली मैदान में मृत गायें पड़ी हुई है। आकर देखा तो 3 जो है गाय मृत अवस्था में वल्लभ नगर के खाली मैदान में पड़ी हुई थी। एक अग्रसेन नगर की गली में पड़ी हुई है और एक नगर निगम कॉलोनी में के वहाँ पे पड़ी हुई है, जिनको नगर निगम से गाड़ी बुलवा के उठवाया गया है फिलहाल में। और मृत्यु का कारण अभी क्लियर हमको भी नहीं है, जांच की जा रही है उसमें। प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? प्रथम दृष्टया कुछ खा लिया होगा ऐसा लग रहा है, बाकी अभी स्पष्ट हमें भी जानकारी नहीं है। आटा भेजा है जिसमें शायद संभवतः कोई जहरीला पदार्थ हो सकता है, जिसके खाने से अब वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। उसका सैंपल ले लिया है, कलेक्ट कर लोगों लिया का है। कहना ये भी है यहाँ पे कि रात को पुलिस को कॉल करा था कंट्रोल रूम को, पर किसी ने सुना ही नहीं। ये तो कुछ गाय बच भी सकती थी। ये अब मेरी जानकारी में नहीं है सूचना। महाकाल मंदिर के सामने मुख्य मार्ग पर पुलिस कर्मियों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पर हुई घटना। हरिहर मिलन को लेकर महाकाल सवारी निकालने के पहले पुलिसकर्मी दुकान बंद करवा रहे थे। दुकानदार ने दुकान बंद नहीं की तो पुलिसकर्मियों ने दुकान में घुसकर मारपीट की और सामान फेंक दिया। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। कथा विराम के दिन आरके ड्रीम्स वृंदावन धाम बन गया, जिसमें भक्तजन जमकर झूम उठे। श्रीमद् भागवत कथा की पूर्ण आहुति पर बोली जया किशोरी, इतनी सुंदर कथा कराकर राकेश अग्रवाल जी ने आरके ड्रीम्स को भगवान का धाम बना दिया। देवास रोड स्थित हामू खेड़ी में विजासन माता मंदिर रोड पर श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन आरके ड्रीम्स वृंदावन धाम बन गया। कथा पूर्णाहुति अवसर पर आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी ने कहा कि राकेश अग्रवाल जी ने इतनी सुंदर कथा कराकर आरके ड्रीम्स को भगवान का धाम बना दिया। और उठाकर पूरे पूरे हाथ ओए 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 कमली वाला मेरा यार रे
आयोजक राकेश अग्रवाल ने बताया कि कथा में श्री कृष्ण अनन्य विवाह, सुदामा चरित्र, महाभारत की कथा, राजा परीक्षित का मोक्ष कथा विराम हुआ। कथा की पूर्णाहुति पर चारों धाम का हवन हुआ। श्रीमद् भागवत कथा में जया किशोरी ने कहा, महाभारत कथा का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है गलत कौरवों के साथ नहीं हुआ या गलत पांडवों के साथ नहीं हुआ, लेकिन गलत होने के बाद वे सलाह मांगने किसके साथ जा रहे हैं, उसी से उनका अंत तय हुआ। कौरव शकुनी के पास गए और पांडव कृष्ण के पास। ऐसे ही आपके जीवन में भी शकुनी भी होंगे और कृष्ण भी। अपनी जिंदगी के शकुनी मामाओं से दूर रहिए, उनसे सलाह मत लीजिए जिनका काम हर बात में नकारात्मक फैलाना है। हमारे कार्य रिश्तेदार हमारे सलाहकार ही तय करते हैं। आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। ऐसे दोस्त मत चुनिए जो गलत करते वक्त भी साथ खड़े रहे। ऐसे दोस्त चुनिए जो साथ रहे तो गलत करने न दें। दिखावा सब करते हैं अपने अपने तरीके से। सांसारिक चीजों का दिखावा चलेगा लेकिन भगवत चीजों का नहीं। जब भगवान आपको सब कुछ दे रहे हैं, इस वक्त अहंकार करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। जया किशोरी जी ने कहा कि भगवान ने सबको काम दिए। ब्राह्मणों को शिक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, वैश्य का व्यापार करना, जो धन संपदा को सुचारू संचालन कर सके, शुद्ध का काम सेवा करना, सबकी मदद हो, ये चारों सबके लिए काम करते हैं। ब्राह्मण सबको शिक्षा, क्षत्रिय सबकी रक्षा, व्यापार धन का संचार हर जगह, शुद्ध का काम सेवा सबकी। लेकिन बाद में चीजें हमने बिगाड़ दी। हमने इन्हें ऊंच नीच में बांट दिया, जबकि सबका काम सेवा ही है। आपने कहा कि बच्चों को संस्कार दीजिए। लायक होगा तो पिता की संपत्ति से डबल कमा लेगा, नालायक होगा तो आपका भी उजाड़ देगा। राकेश अग्रवाल ने बताया कि आरके ड्रीम्स में 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा की पूर्ण आहुति पर हजारों भक्त मौजूद रहे। आयोजक राकेश मनीषा अग्रवाल ने समस्त उज्जैन शहर की धर्मप्राण जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। राधे राधे। आज श्री जया किशोरी जी के द्वारा जो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ चल रहा था, आज 7वां दिवस था। आज उसका समापन हुआ है और समापन में दीदी ने आज काफ़ी अच्छे भजन गाए, अमृत वर्षा की उनके मधुर वाणी से। आज सब कुछ झूमे। आज तो हमको लगने लगा था कि हमारा ये पंडाला छोटा पड़ गया है। आज उज्जैन के वासी इतने लोग आए कि सही में आज किसी को बैठने की जगह नहीं थी, लोग खड़े होकर देख रहे थे। उनका धन्यवाद। और दीदी ने लास्ट में जब विदा लेते समय गाया कि सबको हमारी राम राम, सब आंसू आ गया सबके। लगा कि कोई अपना जा रहा है। एक मन में खालीपन सा आ गया है। आप बताया क्योंकि कथा पूरे साल के लिए, और जब आज विदा हुए तो कैसा आपको लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे हम अपनी किसी बेटी या घर में कुछ शादी ब्याह रहता है, पूरे साल भर लगे हुए रहते हैं, ऐसी तैयारी लग रही है। आज ऐसा लग रहा है कि पूरा घर खाली हो गया है, जैसे अपन एक बेटी को या बहन बेटी को विदा कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। एकदम लग रहा है कि ज़िंदगी में खालीपन सा आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि उनके मुखवाणी से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। आज मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, किंतु उन्होंने भी बैठ कर उनके एक एक शब्द और एक एक उन्होंने भी सब इंजॉय किया है इस चीज़ का। राधे राधे। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। गतिविधियां लगातार जारी हैं। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव आरओ वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नाना खेड़ा, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि
राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसमें 2 सेट में पेपर दिया जाएगा। साथ ही बच्चों के साथ अभिभावक भी कॉपी देख पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा की गाइडलाइन जारी कर दी है। परीक्षा 6 दिसंबर से आयोजित की जाना है। इस परीक्षा के लिए राज्य स्तर से पेपर 2 सेट में जारी किए जाएंगे। इसके साथ परीक्षा का रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद कॉपी बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को दिखाई जा सकेगी। यानी अभिभावक भी जान सकेंगे कि बच्चों ने कहां गलती की और कहां ठीक लिखा है। खास बात यह है कि इस रिजल्ट के अनुसार ही स्कूलों में वार्षिक परीक्षा की तैयारियां कराई जाएगी। वार्षिक परीक्षा फरवरी माह में आयोजित की जाना है। लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा कराए जाने की जो प्रक्रिया जारी की है, उसके अनुसार राज्य से अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर के 2 सेट विमर्श पोर्टल पर 1 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी प्रमुख विषयों के पेपर राज्य स्तर से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। अन्य विषयों के पेपर जिला शिक्षा अधिकारी जिले के 2 प्राचार्यों की समिति बनाकर 2 सेट योग्य शिक्षकों से तैयार करवाएंगे तथा मॉडरेट कराएंगे। नवीन व्यवसायिक शिक्षा के पेपर जिला स्तर पर ही तैयार किए जाएंगे। शैक्षणिक कैलेंडर में नवंबर माह तक के कोर्स एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अंक योजना के अनुसार ही पेपर तैयार किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी जिले के आधे स्कूलों में सेट ए और आधे स्कूलों में सेट बी भेजेंगे। परीक्षा के एक दिन पूर्व पेपर के सेट का रैंडम चयन करके स्कूलों को बोर्ड द्वारा आवंटन कोड का पेपर प्रत्येक पेज पर वाटरमार्क अथवा सील का प्रयोग करते हुए सील्ड लिफाफा और तैयार कर प्राचार्यों को सौंपा जाएगा। पेपर की प्रिंटिंग में आने वाला खर्च प्राचार्यों से लिया जाएगा। परीक्षा के बाद कॉपियों का मूल्यांकन कराने के बाद 22 दिसंबर को पालक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित कर कॉपी विद्यार्थी तथा अभिभावकों को दिखाई जाएगी। तो जो कार्य दिवस हमारे हैं उनमें हमको सारे काम पूरे करना है, साथ ही साथ छमाही परीक्षा भी संचालित करना है। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि छमाही परीक्षा का जो परिणाम आता है उसके बाद भी हम एक स्ट्रेटजी और तैयार करेंगे। साथ ही साथ जो छमाही परीक्षा में हमारे टॉप 100 बच्चे होंगे, उन 100 बच्चों को हम एक साथ एक दिन में बिठाल करके उत्कृष्ट विद्यालय उज्जैन में उनके साथ ये प्रयास किया जाएगा एक एक विषय में कि कहाँ पर नंबर कटते हैं और कहाँ अंक हम ज़्यादा ला सकते हैं। ये करने से हम उन बच्चों को मेरिट में लाने का प्रयास करेंगे। त्रिवेणी स्थित शनिदेव भगवान को 56 भोग लगाया गया। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी पर शनिवार को त्रिवेणी संगम स्थित प्राचीन श्री नवग्रह शनि मंदिर में भगवान शनिदेव को अन्नकूट अंतर्गत 56 पकवानों का भोग लगाया गया। पुजारी ने महाभोग लगाकर आरती की, तत्पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। इसमें सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। तो सामने रख दो खाली लाना पड़ेगा। कलेक्टर द्वारा बनाए गए उड़न दस्ता के द्वारा उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिले में रबी फसल की बुआई का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और किसानों के द्वारा गेहूं फसल में सिंचाई का कार्य भी चल रहा है। जिले में कृषकों को उच्च गुणवत्ता का कृषि आदान गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित दर पर प्राप्त हो, इस हेतु जिला स्तर से उड़न दस्ता का गठन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा किया गया।
कमलेश कुमार राठौर कार्यालयीन सहायक संचालक कृषि को दल प्रभारी एवं संबंधित अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को सदस्य बनाया गया, जिसके तारतम्य में जिला स्तरीय उड़नदस्ता जिले के विकास खंडों में उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहा है। साथ ही विभागीय अधिकारियों के द्वारा समक्ष में उर्वरक वितरण का कार्य कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में विकास खंडन खासरोद के उन्हेल एवं नागदा क्षेत्र में विकास खंडक तराना में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें POS मशीन में उपलब्ध उर्वरक व भौतिक में उपलब्ध उर्वरक का मिलान किया गया। साथ ही प्रतिष्ठानों पर रिकॉर्डों का भी अवलोकन किया गया। इसके पश्चात नगद उर्वरक विक्रय केंद्रक मार्केटिंग सोसाइटी डबल लॉक सेंटरों से विक्रय किए जा रहे उर्वरक केंद्रों का उर्वरक विक्रय की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उर्वरक विक्रय केंद्रों पर उपस्थित कृषकों के समसामयिक चर्चा की गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि जिले में यूरिया खाद की कोई दिक्कत नहीं, किस तरह से पूरा मैनेजमेंट किया गया था यूरिया सप्लाई के लिए। देखिए, इस बार यूरिया की दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत इस बात पे आती है कि शासन के निर्देश हैं कि यूरिया सोसाइटी से उन्हीं को दिया जाए जो उसके क्रियाशील मेंबर हैं। बहुत से लोग जो डिफ़ॉल्टर हैं उनके लिए व्यवस्था है कि उनको नगद बिक्री केंद्र जो बने अपने ज़िले में 11 वहाँ से लेना है और पर्याप्त सप्लाई यूरिया की है, लगातार हमें मिल रही है। अब तक लगभग 30,000 टन यूरिया हमें मिल चुका है, 27,000 करीब वितरण हो गया है और बोनी भी हमारे ज़िले में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आगे भी यूरिया की निरंतरता बनी रहेगी। ग्राम जंगीपुर में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में 3 घायल लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम जहांगीरपुर में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार में मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में 3 लोग घायल हुए हैं। घायल महिला लीलाबाई ने जानकारी देते हुए बताया कि अपने परिवार के लोगों के साथ ही जमीन का सौदा किया था, जिसके 11 लाख रुपए बयान भी दे चुके हैं। जब रजिस्ट्री करने पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं पहुंचा। जब हमने हमारे वापस पैसे लौटाने की बात कही तो इस बात से नाराज होकर आरोपियों ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को इकट्ठा किया और लीलाबाई के घर पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला ने बताया कि लाठी और तलवार से उन्होंने मारपीट की। मामले में तीनों लोगों का उपचार चल रहा है। लीलाबाई का बेटा सीरियस हालत में है, जिसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं इंगोरिया थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जमीन ली थी अंडानी गोगा खेड़ी वाली जमीन ली थी, 11 लाख बयान होती तो रजेटी पे आया कोनी, 10 दिन से गायब हो गया। बहन ने तेड़ी के बहन आई जा चाय पी ले तो चली गई, तो घर में आनी छोरी निकाला हवेर में मारी ने हंजे गुंडा तेड़ाया 20-25 जना। तो हमारा छोरो थो वो तो घर में आई ने कमाट बल्लम दीदी लोनी हरी लाया, दीदी बल्लम ने मैं कि तो कौन है कहाँ कमाड़ कहाँ ठोकिया का के कमाड़ खोल। तो 5 जना तो आई थी कूदिया ने भी आई थी आया भी फिर मारने ध्यान नहीं बंदी कतरा 20 से के 25 जना है, 15-20 जना था। हमला करिया मैंने लोनी हरी है, तलवार है, तो तलवार ना बयान तो रही है, तलवार तो मारना नहीं पाई पर लकड़ी थी मारिया। हमारे छोरा ने ऐसा मारियो घायल कर दिया। कौन लोग है जिनने मारी कुटा करी, कौन लोग? अरे बार नाना खेड़ी ना है। कौन लोग है वो बाणेज ने ही थे। आपके बाणेज जी? हाँ, ननंद ना छोरो। हाँ, ननंद ना छोरा के मुँह इन्होंने तोड़े लखाड़ू मारा कने 20 जना है, तो उन्हें बेटा तेड़ाया भी ना ने जहांगीरपुर में। कितने लोग घायल हुए आपके? 3। एक लड़के को कहाँ पर रखा है? लड़के को आपके? हमारा लड़का नाम विक्रम है। कहाँ पर रखा उसको? ये मालूम को नहीं, कहीं अस्पताल में जमीन पूछो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लीला भाई। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? ये इंगोरिया थाना में। उज्जैन आए निर्वाणी अखाड़े के संत ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की घोषणा की है। उज्जैन अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे महंत राधे बाबा निर्मोही अखाड़े ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, इस तरह मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान और उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्य किए हैं। उन्हें जीत मिलना चाहिए। अपने 1 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे महंत राधे बाबा निर्वाणी अखाड़े के संत ने बताया कि उज्जैन में चारों ओर विकास हो रहा है। महाकाल लोक बनने के बाद तो मानो उज्जैन स्वर्ग सी नगरी बन गई है।
विधानसभा चुनाव पर चर्चा के दौरान मीडिया से उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश हित, राष्ट्रीय हित की बात के साथ साथ काम भी करती है। इसलिए वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में पुनः बनेगी एवं छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं बताई। जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने बताया कि देश का स्वर्णिम काल चल रहा है, जिसमें भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही पूरा हो सकता है। जी, अभी चुनावी दौर चल रहा है, राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। किस तरह की सरकार बन रही है और किसकी सरकार? सनातन संस्कृति को देखते हुए और वर्तमान में जहाँ तक हम लोगों ने भ्रमण किया है, उससे हमको ये इसे लगा कि जनता में जागृति आ रही है और सनातन धर्म के प्रति लोगों में जो एक जुनून है, एक उनमें उत्साह है, उस हिसाब से समस्त राज्यों में बीजेपी की सरकार आने की पूरी संभावना हम लोगों को लग रही है। साथ में मोदी जी के द्वारा जो यहाँ उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, इस कॉरिडोर का प्रभाव पूरे भारत में नहीं अपितु विदेश तक भी इसका प्रभाव चल रहा है। साथ ही अभी 3 नवंबर को हम लोग बनारस में महाकाल भगवान के वहाँ भी अभिषेक अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा हुआ था, तो वहाँ भी ऐसा माहौल देखने को मिला कि धीरे धीरे हमारा देश भगवामय अर्थात सनातन संस्कृति के रंग में रंगने जा रहा है और ये होना भी चाहिए। जितने भी विश्व में धर्म निकले हैं वो हमारे वेदों के पुत्र रूप में हैं। सनातन संस्कृति हमारी सबकी जननी है और आगामी जो कार्यक्रम हमारा श्रीमद् भागवत का होने वाला है, रामगंज मंडी में अमरपुरा क्षेत्र में होने जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप वहां सब पधारें और यहां जो ये चैनल चलता है, अपना चैनल, ये बहुत समय से यहाँ सनातन संस्कृति और जनप्रतिनिधियों से लेकर के जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाना और प्रशासन के व्यवस्थाओं को जनता तक समझाना, ये बहुत अच्छा ये सेवा का कार्य हो रहा है। इस प्रकार के चैनलों को ज़रूर से ज़रूर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और जनता इसे अधिक से अधिक समर्थन दे। इसी शुभकामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी, राम मंदिर का निर्माण भी होने जा रहा है, इसकी 22 जनवरी को तिथि आ गई है, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? जी, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें 7000 कुर्सियाँ प्रथम चौक में लगाई जाएगी। इसके अलावा वहाँ 3 वो परकोटे बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्रथम में वीआईपी रहेंगे, उसके बाद वीआईपी रहेंगे, उसके बाद जो समस्त आमंत्रित मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, इन सब की व्यवस्था रहेगी और जितने भी प्रांतों से संत समिति या बड़े बड़े मंडलेश्वर ये सब आएंगे, उनके लिए 1 दिन की व्यवस्था रहेगी मात्र प्रशासन की तरफ से सुविधाएं और आवास व्यवस्थाओं के लिए बड़े बड़े जाकर के और उन सब मठ मंदिरों में एक धर्मशाला के रूप में उन मठ मंदिरों के उन सब बाहर की जनता को क्रम वाइज यानी 22 तारीख को तो उज्जैन सिद्धवट मंदिर पर बैकुंठ चतुर्दशी पर पितरों को मोक्ष के लिए शिप्रा नदी में स्नान व सिद्धवट पर दूध अर्पित कर तर्पण करने पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन भैरवगढ़ स्थित सिद्ध मंदिर पर बैकुंठ चतुर्दशी पर देश भर से आने वाले श्रद्धालु शिप्रा नदी में नहान कर अपने पितरों को बैकुंठ लोक प्राप्ति के लिए सिद्धवट पर दूध अर्पित व तर्पण करने बड़ी मात्रा में पहुंचे। श्रद्धालु मंदिर पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर जो सिद्धवट है उसे पार्वती माता ने लगाया था और यहाँ पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा में स्नान कर सिद्धवट पर दूध अर्पित व तर्पण करने से अपने पितरों को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए सिद्धवट भगवान को दूध धारा लगाई गई है। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी पर बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु अपने पितरों को मोक्ष दिलाने व बैकुंठ की प्राप्ति के लिए निर्मित तर्पण पिंड दान कर सिद्धवट पर दूध अर्पित करने बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं और अपने पितरों के लिए मोक्ष की कामना करते हैं। कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी 14 के दिन यहाँ पर सिद्धनाथ घाट पर अपने पितरों को जलदान एवं पिंडदान दिया जाता है। इसको सुखपिंडी श्राद्ध भी कहते हैं। आज के दिन सुखपिंडी करने से पितरों को सुख की शांति, घर में सुख शांति प्राप्त होती है, मंगल कार्य होते हैं। इसके लिए कार्तिक की 14 को बैकुंठ चतुर्दशी किया गया।
उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर महाराज के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में महाकाल क्षेत्र के व्यापारियों के साथ बैठक की गई। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने रोजाना पूरे भारतवर्ष से हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन उन्हें यहां पर आकर ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर उज्जैन पुलिस प्रशासन द्वारा कोट मोहल्ला से लेकर महाकालेश्वर मंदिर तक के समस्त होटल संचालक, दुकानदार व अन्य व्यापारियों के साथ में बैठक आयोजित की गई। एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए प्लान बनाया गया और व्यापारियों की एक 10 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिनके माध्यम से थाना महाकाल के प्रभारी व ट्रैफिक थाना प्रभारी समझन बिठाकर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर परेशानी न हो कार्य करेंगे। यह निर्णय संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन को व्यापारियों के बीच में लिया गया, जिससे उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा। व्यापारी को बैठक कोट मोहल्ला से लेकर महाकाल मंदिर तक के जो व्यापारी हैं उनकी बैठक ली गई थी। उस बैठक में उन व्यापारियों से ये बात हुई थी कि जो हजारों श्रद्धालु आते हैं उनको मंदिर तक जाने में जो असुविधा होती है उसको लेके हम लोग एक ट्रैफिक प्लान बना रहे हैं, और जो बाइक और जो दुकानें बीच सड़क पर लग जाती हैं उसको हटाने के लिए हम लोगों ने आपस में बैठक में तय किया है। व्यापारियों का एक दल बनाया जाएगा जिसमें उनकी एक 10 लोगों की एक बॉडी रहेगी। उसमें टीआई महाकाल और ट्रैफिक टीआई सतत संपर्क करके उस रोड को अच्छा व्यवस्थित बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हमारे द्वारा उस क्षेत्र के व्यापारियों की बैठक ली गई है। सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक का 55वां प्रकाश पर्व 2 दिन तक गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर मनाया जाएगा। सभी गुरुद्वारों को रोशनी से जगमगाया गया है। सोमवार को प्रकाश पर्व पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था की गई है। रविवार सुबह गुरुद्वारा माता गुजरी जी निकास चौराहा से 8 बजे नगर कीर्तन निकाला गया, जो कंठाल चौराहा, सती गेट, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट, शिप्रा के छोटे पुल होकर गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर समाप्त हुआ, जिसके बाद गुरुजी का अटूट लंगर हुआ। नगर कीर्तन में महिलाएं सफेद वस्त्र, केसरिया दुपट्टा धारण कर चल रही थी और पुरुष केसरिया पगड़ी पहने हुए नजर आए। जत्थेदार सिख समाज के सुरेंद्र सिंह अरोड़ा एवं महेंद्र सिंह विग ने जानकारी देते हुए बताया कि कीर्तन में बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। गुरु नानक घाट पर रात्रि दीवान शाम 7 से रात 10 बजे तक गुरबाणी कीर्तन, भाई साहब इच्छपाल सिंह जी हजूरी रागी, श्री दरबार साहिब भाई साहब गुरराज सिंह जी प्रचारक, श्री अमृतसर ज्ञानी सुरजीत सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट द्वारा गुरबाणी कीर्तन और गुरमत विचार हुआ। सोमवार सुबह 9 बजे अखंड पाठ की समाप्ति होगी। सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक गुरु नानक घाट पर गुरबाणी कीर्तन और गुरमत विचार का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद लंगर की सेवा की जाएगी। सोमवार रात को रहरास का पाठ होगा और दीपमाला आतिशबाजी के साथ पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व है। उसी तारतम्य में आज प्रातः 8 बजे से माता गुजरी गुरुद्वारा, जो कि निकास में स्थित है, वहाँ से चल समारोह के रूप में यहाँ पर नगर कीर्तन पहुँचा है। हज़ारों की संख्या के अंदर पूरा सिख समाज इसके अंदर शामिल है। आज शाम को भी दीवान सजेंगे गुरु नानक घाट पर, जहाँ की गुरु नानक देव जी की पावन छो लगी है। इस पावन स्थान पर शाम को भी रागी जत्थे जो बाहर से आए हुए हैं वो कीर्तन करेंगे। कल सुबह भी जो बाहर से कीर्तनी हैं और विचारक जो आए हैं वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और कीर्तन करेंगे। कल रात को 1:20 पर श्री गुरु नानक देव जी का, जो कि जगत गुरु हैं, उनका प्रकाश पर्व मनाएंगे। मैं आपके माध्यम से उज्जैन सिख समाज की ओर से, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा विश्व के सिख समाज की ओर से पूरे विश्व को इस पावन पर्व पर बधाई देता हूँ। प्रणाली शुरू से रही है। गुरु गोविंद सिंह जी के ज़माने में भी गतका बच्चे लोग सीखा करते थे, और ताकि एक प्रकार से युद्ध जब होता था उसके अंदर वो काम आती थी विद्या। उसी तारतम्य में बच्चों ने इसकी तैयारी की थी, उसके अंदर शामिल हुए। अलग अलग गुरुद्वारे के लोग, लेडीज़ जो हैं, वो सब कीर्तन करती हुई अलग अलग निकली।
जो जहाँ है वो वतन के काम पर है, यही हमारे गुरु नानक देव जी का सिद्धांत है। इसी तारतम्य को लेकर ये नगर कीर्तन निकाला गया। आज गुरु नानक देव जी का 554वां जो प्रकाश पर्व सारे उज्जैन की संगत बड़ी धूमधाम से मना रही है। और जो ये नगर कीर्तन जो आप चल समारोह कह रहे हैं, नगर कीर्तन के रूप में गुरुद्वारा माता गुजरी से स्टार्ट हुआ, निकात चौराया होते हुए कंठाल, सती गेट, उसके बाद गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट होते हुए छोटी रपट से अभी यहाँ पर इसका समापन हुआ है। इसका बहुत स्वागत किया गया और आज संगत के लिए विशेष लंगर का भी प्रबंध किया गया है और दीवान भी गुरुद्वारे के अंदर चल रहे हैं, जिसमें दरबार साहब अमृतसर से रागी जत्था पहुंचा हुआ है और प्रचारक भी पहुंचे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से जो गतका चलता था उसी परंपरा को निभाते हुए बच्चों ने आज गतके का भी प्रदर्शन दिखाया है, जो गुरुद्वारा गुरु साहब के आगमन के हिसाब से आगे गतका पार्टी चली। महेंद्र सिंह जी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर शहर में निकाला गया नगर कीर्तन। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर रविवार को नगर कीर्तन आयोजित किया गया। इसमें गुरुद्वारों की संगत, सिख संगठन, संस्थाओं और समाजजनों ने भाग लिया। नगर कीर्तन में सबसे आगे नगाड़ा बजाया जा रहा था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी की अगुवाई पंच प्यारे कर रहे थे। नगर कीर्तन के पूरे मार्ग पे झाड़ू लगाया, उसे धोया गया। संगत कीर्तन करते हुए श्री गुरु नानक देव जी का गुणगान बखान कर रही थी। जगह जगह नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। आज संविधान दिवस है। इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस पूरे भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान के निर्माण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कई बैठकों और चर्चाओं के बाद इस समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।